हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोकार्बन का पोर्शन 4। हमने हाइड्रोकार्बन के अब तक डिस्कस कर लिए थे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब हम इसका एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज बेंजीन। दोस्तों बेंजीन वैसे तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हमने इसको एक सिर्फ 2 स्लाइड के अंदर, सिर्फ 2 पेज के अंदर इस पूरे बेंजीन को कंसंट्रेट किया है। और इस तरह से कंसंट्रेट किया है कि बेंजीन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। 100% क्वेश्चन सही होने के लिए हम ये 2 पेज पढ़ने जा रहे हैं, और ये है हाइड्रोकार्बन का पोर्शन बेंजीन। ठीक है, वैसे हम जानते हैं ये हाइड्रोकार्बन का ये एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं ये अनसैचुरेटेड होते हैं। वो बात अलग है कि बेंजीन स्टेबल होने की वजह से जो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है वो शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो बेंजीन थोड़ा सा यूनिक है, इसमें एरोमेटिसिटी है जो इसको हाईली स्टेबल करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा हम हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में हम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, यहां भी हम पहले बेंजीन को अदर कंपाउंड से बनाएंगे, फिर बेंजीन की रिएक्शन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में जब हम देखते हैं यहां पर रिएक्शंस में, तो यहां हम देख रहे हैं फर्स्ट मेथड है, और ये है यहां पर हमें दे रखा है बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट, सोडियम बेंजोएट। और सोडियम बेंजोएट को अगर हमें कन्वर्ट करना है बेंजीन में तो इसका डीकार्बोक्सिलेशन करना होगा, और डीकार्बोक्सिलेशन के लिए हम यूज करते हैं सोडा लाइम, NaOH कैल्शियम ऑक्साइड का। याद करो ये हमने एल्केन में भी यूज किया था, और 3:1 में लेते हैं, और डीकार्बोक्सिलेशन से ये बेंजीन बन जाता है। और जो CO2 जो निकलेगा डीकार्बोक्सिलेशन में वो सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड फिनोल। और दोस्तों फिनोल को अगर हमें बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा मेथड है, बस ऑक्सीजन को आप रिमूव कर दें, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा डीऑक्सीजनेशन, या ये कहें रिडक्शन। और यहां डीऑक्सीजनेशन के लिए यूज करते हैं जिंक डस्ट, और Zn जो है वो ZnO बना के इसको सेपरेट कर देगा, फिनोल बन जाएगा बेंजीन। नेक्स्ट है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और दोस्तों सल्फोनिक ग्रुप जो होता है ये वेरी गुड लिविंग ग्रुप में आता है, बहुत जल्दी लीव कर जाता है ये ग्रुप। जब भी कोई इससे रिएक्शन करने आएगा तो यहां रिएक्शन के लिए हम इसको सिंपल वाटर के साथ हीट करते हैं एसिडिक मीडियम में, और हीटिंग से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, और ये जो बेंजीन है, ये बेंजीन जो रिंग है ये एसिड कन्वर्ट हो जाएगी बेंजीन के अंदर। तो यहां SO3H ग्रुप H+ से रिप्लेस हो गया है। ये कुछ रिएक्शंस थी। अब आते हैं राइट साइड में कुछ रिएक्शन। राइट साइड में टॉप पर रिएक्शन हमें दे रखी है कि अगर हम CH3, ये यहां पर हम देखें RMgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और दोस्तों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्शन करते हैं, एक एसिड बेस रिएक्शन होती है। यहां जो बेंजीन है इस पर माइनस और H2O में H+, और ये एक तरह से एसिड बेस रिएक्शन होगी और बेंजीन बन जाएगा। अगर यहां एल्काइल ग्रुप होता तो एल्केन बन जाता। नेक्स्ट है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड BDC। और अगर हमें इसमें कन्वर्ट करना है, और दोस्तों N2+ इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप, बहुत जल्दी लीव कर सकता है ये। हमें इसका रिडक्शन कराना है, रिड्यूसिंग एजेंट हम लेते हैं या तो इथाइल अल्कोहल साथ, या फिर H3PO2। ये दोनों कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट हैं, खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। इथाइल अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड फॉस्फोरस एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो BDC है ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट मेथड हम इसमें एक और मेथड देखें, और ये मेथड हम एल्केन में देख चुके हैं, N-हेक्सेन। और दोस्तों रिएक्शन का नाम था एरोमेटाइजेशन। N-हेक्सेन एल्यूमिनियम और क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में एरोमेटाइज होकर एक साइक्लिक कंपाउंड बेंजीन बनाता है, एरोमेटिक कंपाउंड। याद करो ये रिएक्शन हमने N-हेप्टेन जब लिया था तो टोलुइन बना था, N-ऑक्टेन लिया था तो ज़ाइलिन बना था, वैसे ही N-हेक्सेन से बेंजीन। नेक्स्ट इसके बाद में है एसिटिलीन। 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिलीन, रेड हॉट आयरन ट्यूब Fe की या Cu ट्यूब लेते हैं तो इसमें भी एरोमेटाइजेशन होता है, इसमें भी बेंजीन बनेगा। तो दोस्तों ये तो कुछ रिएक्शंस थी बेंजीन के फॉर्मेशन की, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। अब चलो रिएक्शंस देखते हैं बेंजीन की, कैसे बेंजीन अदर कंपाउंड बनाता है। देखते हैं इसके रिएक्शंस।
रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो यहां पर कुछ रिएक्शंस जो हमने शॉर्ट में लिख रखी हैं, एक एक करके हम देखते हैं। बेंजीन, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है जो एडिशन रिएक्शन जनरली शो नहीं करता। क्यों शो नहीं करता? क्योंकि अगर ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा बेंजीन, तो ये बेंजीन जो है अपनी एरोमेटिसिटी लॉस्ट कर देगा, और एरोमेटिसिटी लॉस्ट नहीं करना चाहेगा क्योंकि हर साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक होना चाहता है, और बेंजीन ऑलरेडी एरोमेटिक है। तो ये जो रिएक्शन करेगा वो सब्स्टिट्यूशन करेगा। अब सब्स्टिट्यूशन होने के लिए बेंजीन के पास कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन तो रिप्लेस होगा नहीं क्योंकि बेंजीन रिंग ब्रेक हो जाएगी, तो यहां रिप्लेस होगा हाइड्रोजन, यहां रिप्लेस होगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में रिप्लेस होगा। इसका मतलब रिएक्शन कौन सी होंगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो बेंजीन की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होंगी ये होंगी ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिनको हमने लेफ्ट साइड में ले रखा है। कुछ एडिशन रिएक्शंस भी हैं जिनको हमने राइट साइड में ले रखा है। चलिए पहले इनकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखते हैं, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले इसके मैकेनिज्म देख रखी है हमने। जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बन रहा है जिसको हम कहते हैं एरिनियम आयन, वैलेंट इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं, या इसको हम कार्बोकेटाइन, जिसमें रेजोनेंस पूरे साइक्लिक रिंग में नहीं है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स इसका नाम है, और इस तरह से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। रिएक्टिविटी इसकी इस तरह से होती है कि जब कोई पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं बेंजीन पर तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करें बेंजीन के अंदर। यहां पर जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन। HNO3 H2SO4 नाइट्रेटिंग मिक्सचर, इनसे मिलता है अपने को NO2+, और इसमें इलेक्ट्रोफाइल हो गया NO2+, रिएक्शन हो गई नाइट्रेशन। और यहां पर हमें ध्यान ये रखना है कि ये जो नाइट्रेशन है इसमें HNO3 बेस की तरह बिहेव करता है, इसमें ब्रोस्टेन बेस H2SO4 एसिड की तरह, इसी वजह से NO2+ फॉर्मेशन होता है। और दोस्तों ये जो रिएक्शन हो रही है बेंजीन की, यहां हाइड्रोजन का रिमूव होना सेकंड स्टेप है, और यहां पर हम देखते हैं ये स्लो स्टेप होती है, फर्स्ट वाली स्लो, और ये फास्ट, यानी हाइड्रोजन का होना या ना होना, निकलना, इस तरह हाइड्रोजन का निकलना या कोई और ग्रुप का रिमूव होना, ये रिएक्शन की रिएक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करते। यानी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या मिलेगा अपने को, चाहे हाइड्रोजन हो, ड्यूटेरियम हो, ट्रिटियम हो, सेम। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर डिफरेंट मिलता है जब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तब। जैसे नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट है सल्फोनेशन, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल है SO3H, और सल्फोनेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, यहां पर रिएक्टिविटी डिफरेंट होगी। तो दोस्तों रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों में रिएक्टिविटी, रिवर्सिबल में जो हाइड्रोजन है उसकी रिएक्टिविटी ड्यूटेरियम से ज्यादा, ड्यूटेरियम की ट्रिटियम से ज्यादा, लेकिन जो इरिवर्सिबल है उसमें हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम की रिएक्टिविटी सेम। नेक्स्ट रिएक्शन, और वो है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में RCl की रिएक्शन कराते हैं AlCl3 के साथ, क्लोरोएल्केन की रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल होता है यहां कार्बोकेटाइन। सेम रिएक्शन अगर हम देखें एसाइलेशन, और दोस्तों एसाइलेशन रिएक्शन जो होती है यहां पर ये होगी एसाइलेशन, और एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप आएगा, ये एसाइल ग्रुप अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर। यहां पर अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, जो एल्काइलेशन होता है, अगर इसमें हम देखें कार्बोकेटाइन बन रहा है, अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हुई तो रीअरेंजमेंट के बाद आंसर देंगे। एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होता क्योंकि एसाइलेशन खुद रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो यहां एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट इसके बाद में है CO2 और AlCl3, यहां इलेक्ट्रोफाइल CO2 है और प्रोडक्ट बनेगा बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन में CO+HCl, और ये दोस्तों ये रिएक्शन है गेटरमैन कोच रिएक्शन, और गेटरमैन कोच रिएक्शन यहां पर हमें मिलेगा इसके अंदर बेंजिल्डिहाइड, गेटरमैन कोच। इसी में अगर हम HCN-HCl ले लेते हैं, ये भी रिएक्शन गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस है, इसमें भी एल्डिहाइड बनेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि CO+HCl में कोच साथ में आएगा, HCN-HCl में विदाउट कोच, यानी गेटरमैन अकेला आएगा। नेक्स्ट रिएक्शन यहां पर है, जो एक्स्ट्रा कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं उनमें से ये जो रिएक्शन है जिसमें एक तरफ क्लोरीन एक तरफ NH2 यानी क्लोरोएमाइड,
और क्लोरोएमाइड AlCl3 के साथ में बेंजेमाइड बनाएगा। ये रिएक्शन जो है ये एक्स्ट्रा है, आपको लर्न नहीं करनी। नेक्स्ट रिएक्शन अगेन एसाइलेशन। एसाइलेशन में एक स्पेशल रिएक्शन बेंजोइलेशन, सेम एसाइलेशन की तरह है और इसमें भी बेंजोइल ग्रुप जो होगा वो बेंजीन पर आएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा बेंजोफिनोन। नेक्स्ट रिएक्शन यहां पर हमने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा रखी है HCl की और इससे जो प्रोडक्ट बनता है ये बनता है हाइड्रोक्सी मिथाइल, या ये कहें ये जो प्रोडक्ट मिलेगा ये अपने को मिलेगा फिनाइल मिथाइल एल्कोहल, फिनाइल मिथाइल एल्कोहल, या ये कहें फिनाइल मिथेनॉल। और इसी में ZnCl2 HCl से रिएक्शन करा देंगे तो OH की जगह Cl आ जाएगा। अगेन ये भी अपने को ध्यान नहीं रखनी, ये भी एक्स्ट्रा रिएक्शंस में है। ये रिएक्शन थी बेंजीन पर हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अब कुछ और रिएक्शन जिसमें बेंजीन का डबल बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, उसमें जो रिएक्शन है हाइड्रोजन विद कैटलिस्ट, ये है यहां पर हम इसको कह सकते हैं कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन और ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होता है, रिडक्शन कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्लोरीन के साथ रिएक्शन लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में। अगर हम यहां पर AlCl3 ले लेते हैं तो इसमें क्लोरीनेशन होता है बेंजीन के बाहर, या ये कहें हाइड्रोजन रिप्लेस होता है क्लोरीन से। लेकिन अगर सनलाइट ले लेते हैं तो यहां पर होती है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, और यहां बनेगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड जिसको हम गैमेक्सिन या लिंडेन भी कहते हैं, और ये एक इंसेक्टिसाइड है। नेक्स्ट रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस, ओजोन ZnH2O। और दोस्तों ओजोनोलाइसिस हमने एल्कीन में भी देखा था, वहां पर हमने कहा था डबल बॉन्ड तोड़ दो ऑक्सीजन जोड़ दो। यहां पर बनेगा प्रोडक्ट ग्लाइऑक्सिल 3 मॉलिक्यूल्स, ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ये इस तरह से ब्रेक होंगे और ये बन जाएगा ओजोनोलाइसिस। नेक्स्ट इसके बाद में है केवल हम ऑक्सीजन के साथ में हीट कर दें, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना मतलब कंबशन, और कंबशन चाहे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का होता हो हमेशा CO2H2O बनेंगे। तो यहां भी CO2H2O बनेंगे, ये तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सारे के सारे CO2H2O में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद में इसका ऑक्सीडेशन वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ कराते हैं। और दोस्तों ये जो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है ये रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर हम 450 लेते हैं तो मेलेइक एनहाइड्राइड बनेगा, और 250 या 300 के अप्रोक्स लेते हैं तो फिनोल बनेगा। यानी कि हम इसमें बेंजीन से फिनोल भी बना सकते हैं। फिनोल से बेंजीन तो बनाया ही था हमने थोड़ी देर पहले जिंक के साथ में, रिवर्स भी। अगर हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं CrCl3 AlCl3 के साथ, ये रिएक्शन थोड़ी सी आउट ऑफ सिलेबस रिएक्शन है, और इसमें यहां पर एक सैंडविच कंपाउंड बनता है डाइफिनाइल क्रोमियम, एक सैंडविच कंपाउंड जो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दोबारा देखेंगे। सैंडविच कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कह सकते हैं इसको हम। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, यहां पर होती है बर्च रिडक्शन, और जो 3 डबल बॉन्ड्स हैं वो 2 डबल बॉन्ड्स में, और यहां साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन बन जाएगा, बर्च रिडक्शन। निकल और हाइड्रोजन ये वही रिएक्शन है जो हमने बिल्कुल ऊपर ऊपर देखी थी, यहां भी साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं फॉर्मेल्डिहाइड और साथ में H2SO4, तो यहां पर अपने को मिलेगा डाइफिनाइल मीथेन। ये रिएक्शन अपने को याद नहीं रखनी, आउट ऑफ सिलेबस रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन भी आउट ऑफ सिलेबस है, और जिसकी रिएक्शन हमने करा रखी है एसिटाल्डिहाइड के साथ, और एसिटाल्डिहाइड में हमने यहां पर डाइफिनाइल इथेन बना रखा है। फॉर्मेल्डिहाइड से तो डाइफिनाइल मीथेन बना था, और एसिटाल्डिहाइड से डाइफिनाइल इथेन बन रहा है। एक और रिएक्शन है यहां पर, और इस रिएक्शन की से भी हम एल्काइलेशन करा रहे हैं, ये भी एल्काइलेशन रिएक्शन है AlCl3 की प्रेजेंस में, ये भी हमें ध्यान नहीं रखनी। तो दोस्तों ये कुछ रिएक्शंस थी, जिसमें एक रिएक्शन हमें और दे रखी है कि बेंजीन का हम जब आयोडिनेशन कराते हैं, आयोडिनेशन तो आयोडोबेंजीन बनता है। हम हेलोजिनेशन जब बेंजीन का कराते हैं, अगर हमें बेंजीन का हेलोजिनेशन कराना है, जैसे सपोज करें ये बेंजीन और इस पर हेलोजिनेशन, तो हम AlCl3 या AlX3 की प्रेजेंस में कराते हैं, और इससे हमें हेलोबेंजीन मिल जाता है, ये बन जाता है हेलोबेंजीन। यहां हम X2 क्या ले सकते हैं, Cl2
Br2, Cl2Br2 हम ले लेते हैं। फ्लोरिनेशन इजी नहीं होता, लेकिन अगर अपने को आयोडीनेशन लेना है, अगर हमने यहां पर आयोडीन ले लिया इसी रिएक्शन में और वही AlCl3 या I2AlI3 ले लिया, तो यहां आयोडोबेंजीन तो बनेगा, लेकिन साथ में जो HI होगा वो रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देगा। हम चाहते हैं इरिवर्सिबल हो, तो इरिवर्सिबल करने के लिए यहां पर हम रिएक्शन कराते हैं I2 और CuCl2 के साथ में, जिसमें हम HNO3 मिला देते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो HI को रिडक्शन नहीं करने देते आयोडोबेंजीन को बेंजीन में, और इस तरह से रिएक्शन हो जाती। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ रिएक्शंस थी बेंजीन की। ये था चैप्टर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन का लास्ट पार्ट बेंजीन। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।